नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड्स में ये चर्चा की थी कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद हर तरह की ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत और भेदभाव से बहुत ऊपर थे, बहुत दूर थे, बल्कि इन चीज़ों के वो घोर विरोधी थे। कैसे उन्होंने दलित को भी गले लगाया और कैसे उन्होंने मुसलमान दोस्त के घर में भी उन दिनों में जब ये सामाजिक कुप्रथाएं काफ़ी हावी थी, उन्होंने ये उदाहरण स्थापित किया। आज हम जिस घटना का वर्णन करेंगे वो अमेरिका में घटी है और ये उनका बहुत एक बड़प्पन, महानता को दर्शाती है कि किस तरह से वो नस्लवाद की बेसिक सोच को ही एक्सेप्ट नहीं करते थे। ना तो किसी को अपने से सुपीरियर मानते थे, ना किसी को इन्फीरियर मानते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो अमेरिका में काफ़ी फेमस हो गए, एक रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे थे और वो लोग नेचुरली अमेरिका में गोरे थे, अमेरिकन्स थे। और जब गाड़ी से वो उतरे, इतने गोरे लोगों का द्वारा उनका स्वागत होते देखा तो दूर एक खड़ा निग्रो, जिसे आजकल हम अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं, पुराने वक्त में हबशी कह देते थे, लेकिन आजकल ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से जाते। वो निग्रो उनको देख रहा था तो उसका हृदय खुशी से झूम उठा कि हमारा एक निग्रो भाई, उसने समझा स्वामी विवेकानंद भी एक निग्रो हैं, उसका गोरे लोग इतना स्वागत कर रहे हैं। तो वो पास आ गया स्वामी विवेकानंद के, बड़े खुशी से हाथ मिलाया स्वामी विवेकानंद से, कहते दोस्त, मुझको ये जान के बहुत खुशी है कि हमारा भाई निग्रो इतनी तरक्की कर गया है, इतनी उन्नत स्थान पर है कि गोरे लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा, थैंक यू ब्रदर। उस स्वामी जी से पूछा गया कि स्वामी जी, आप तो निग्रो नहीं हैं, आप तो इंडियन हैं, आपने ये क्यों एक्सेप्ट कर लिया कि आप भी निग्रो हैं? वो कहते, मैं अपने आप को निग्रो से ऊपर समझूं? मैं इसी बच्चों में विश्वास नहीं करता, पूरी मानवता को बराबर समदृष्टि से देखता हूं। कई बार जहां वो बिना जान पहचान के भी जाते, कई होटल्स में लिखा होता था ब्लैक मैन नॉट अलाउड, और नेग्रोज के लिए वहाँ एंट्री वर्जित होती थी कई होटल्स में। और स्वामी विवेकानंद अगर वहाँ जाते तो कई बार उनको भी नेग्रो समझकर एंट्री नहीं दी जाती। तो वहाँ अगर स्वामी विवेकानंद चाहते तो वो बड़ी आसानी से अपना परिचय दे सकते थे कि मैं निग्रो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा स्वामी जी ने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर निग्रो के साथ ये बर्ताव हो रहा है और मेरे साथ मुझको निग्रो समझकर बर्ताव कर रहे हैं, तो मैं आई विल नॉट राइज एट द कॉस्ट ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। निग्रो की कोस्ट पर मैं अपने आप को ऊंचा दिखाकर इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहता। ये था उनका सोच, ये थी उनकी विचार। एक और बात स्वामी जी की, जो महानता और बड़प्पन, कहते जो जिस आदमी जो महान होता है, जो बड़प्पन होता है, असल में अगर वो जिंदगी में राइज कर जाए, उसको कोई स्टेटस मिल जाए, पावर मिल जाए, तो उसका दिमाग खराब नहीं होता। उसमें वही नम्रता और विनम्रता वही रहती है, और वो अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तब्दील नहीं होता। हालांकि आम समाज में हम ये देखते हैं कि अगर किसी को, हमारे नियर डियर को, दोस्त को ऊंची पदवी मिल जाती है
तो बहुत बार ऐसे ऊंची पदवी में पहुंचने के बाद लोग अपने दोस्तों को पहचानने से इनकार कर देते हैं, भाइयों को पहचानने से इनकार कर देते हैं, इतने स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं कि उनकी बात बात से स्टेटस की बदबू आती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की देखिए महानता, घटना कैसे हुई। पंजाब आए जब स्वामी विवेकानंद, तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोगों ने, बहुत से बड़े बड़े वीआईपीज़ ने स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद की निगाह पड़ी कि उस भीड़ में एक उनका पुराना दोस्त, मोतीलाल उसका नाम था, वो भी आया हुआ था। तो मोतीलाल क्या था, वो सर्कस, वहाँ ग्रेट सर्कस, ग्रेट इंडियन सर्कस का वो कहते हैं वो मालिक था या। तो स्वामी विवेकानंद एकदम उसको इतनी गर्मजोशी के साथ मिले और उसके साथ गप्पे लगाई, कहते गपशप, जैसे पुराने दोस्त मिलते हैं तो एक पुराना प्यार उमड़ आता है और गपशप लगाते हैं। तो मोतीलाल ने कहा कि स्वामी आप तो बहुत बड़े विश्व विख्यात स्टेटस के आप बन चुके हो, मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मैं आपका नाम लूं, क्या कहकर पुकारूं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तू पागल हो गया है मोती, तू मेरे लिए वही मोती है और मैं तेरे लिए वही नरेंद्र हूं। तो ये कभी भी इस तरह की बात मत सोचना, जिस नाम से हम बचपन में एक दूसरे को बुलाते थे आप मुझे उसी नाम से बुला सकते हैं। एक और घटना इसी तरह, स्वामी विवेकानंद को दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और उसमें जो बड़े वीआईपीज़ हैं वो अगले आगे उनको रास्ता मिल रहा है स्वामी विवेकानंद के पास आने का। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि दूर खड़ा एक व्यक्ति, उसका नाम था भक्तहरि। उसको उन्होंने देखा कि वो गरीब, दुर्बल, लेकिन दर्शन के लिए उसमें बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो स्वामी विवेकानंद सब मान मर्यादा जिसे कहते हैं, या लोक लज्जा या सोशल कंसिडरेशंस को छोड़कर भीड़ में से रास्ता बनाकर खुद उसके पास चले गए और उसको इतनी प्यार से मिले, जिसे कहते हैं ना भक्त वत्सल। ये उदाहरण उन्होंने बोले और चिल्लाकर कहे राम स्नेही, राम स्नेही, और सारी तरफ से भीड़ हटाकर उसके पास गए और उसे अपने पास बुलाया। तो ये था स्वामी विवेकानंद का एक बड़प्पन, महानता, कि पदवी पर पहुंचने के बाद हमारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। हमको अपने पुराने दोस्त मित्र, जैसे कृष्ण की उदाहरण हम देते हैं कि राजा कृष्ण को मिलने उनका बचपन का दोस्त गरीब सुदामा आया, तो राजा कृष्ण ने उनको गले लगाया, उसी गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। तो ये बड़प्पन महापुरुषों ने जो हमें सिखाया है, ये हमें कायम रखना चाहिए और अपने में वो परिवर्तन जो आने चाहिए वो ग्रोथ के हों, एवोल्यूशन के हों, मन और मस्तिष्क की ग्रोथ हो, विकास हो। अभिमान या अहंकार या स्टेटस, प्रेस्टीज, फॉल्स प्रेस्टीज, इन बातों से ऊपर उठना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद ने अपने निजी जीवन की घटनाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।